नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कम्युनिटी कलर्स, वो मंच जहां हम दिव्यांगों और समाज से जुड़ी अहम खबरों, पहल और कहानियों के बारे में जानकारी लेते हैं। कम्युनिटी कलर्स आप सुनते हैं हर शुक्रवार रात 9 बजे आपके अपने फेवरेट रेडियो उड़ान पर। दोस्तों, कम्युनिटी कलर्स में हर खबर समुदाय से जुड़ी हुई होती है। ये खबरें कभी गंभीर, कभी दिल छू लेने वाली, तो कभी मुस्कान बांटने वाली होती हैं। चलिए मिलकर रंग भरते हैं आज के कम्युनिटी कलर्स में। सुनते हैं वो खबरें जो हमें सचमुच एक साथ जोड़ती हैं। लेकिन प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करेंगे। अगर आप रेडियो उड़ान को सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं कर रही हैं, तो कृपया इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब के माध्यम से। तो आइए दोस्तों, आज का प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स शुरू करते हैं। शुरुआत में सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। जेल मैनुअल्स में दिव्यांगता की अनदेखी, आई प्रो बोनो इंडिया की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में दृष्टिबाधित यात्री से भेदभाव का गंभीर मामला सामने। झारखंड में दिव्यांगों की शिक्षा संकट में, 47,000 छात्रों के लिए सिर्फ 384 शिक्षक। तमिलनाडु में खौफनाक मंजर, नानगुनेरी में हमला और दोहरा हत्याकांड। बेंगलुरु की संस्था मित्र ज्योति में 8 हफ्तों का ट्रेनिंग प्रोग्राम, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण। दिव्यांगजनों के लिए नई पहल, सामाजिक न्याय मंत्रालय की घोषणा। गोपालगंज की दिव्यांग बेटी सोनी कुमारी का वीडियो हुआ वायरल। सोनू सूद, कुमार विश्वास और मैथिली ठाकुर ने मांगा उसका पता। ओडिशा सरकार ने दिव्यांग नौकरी अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को किया मानकीकृत। कोयम्बटूर के दिव्यांग युवक ने पहले प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा पास की। 2019 सड़क हादसे में दिव्यांग बने अधिवक्ता को 94 लाख रुपए का मुआवजा। गोवा सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए 30 करोड़ रुपए किए आवंटित। मंगलुरु में दिव्यांग जॉब फेयर, 14 मार्च को मुफ्त रोबोटिक आर्म्स भी दिए जाएंगे। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, आज की शो की शुरुआत करते हैं जेल मैनुअल के दिव्यांगता की अनदेखी करने की एक रिपोर्ट से। भारत की जेल व्यवस्था पर आई प्रो बोनो इंडिया की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जेल मैनुअल्स की समीक्षा में ये पाया गया कि दिव्यांग कैदियों के अधिकारों को व्यवस्थित रूप से नजरअंदाज किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारी और जेल में दाखिले के शुरुआती चरणों में दिव्यांगता की पहचान ही नहीं की जाती। एफआईआर, अरेस्ट मेमो और रिमांड दस्तावेजों में दिव्यांगता दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। नतीजा, जरूरी सुविधाएं और समायोजन शुरू से ही गायब होते हैं। जेल मैनुअल्स में थोड़े बहुत प्रावधान तो है, लेकिन वे भी पुराने और असंगत है। कई जगह दिव्यांग कैदियों को अलग थलग रखने या उन्हें जोखिम मानने की प्रवृत्ति देखी जाती है। रिपोर्ट कहती है कि ये रवैया राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन है। महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि मानसिक स्वास्थ्य और अदृश्य दिव्यांगताओं को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाता है। केवल कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ मानकीकृत स्क्रीनिंग या प्रशिक्षित कर्मियों का व्यवस्था उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिव्यांग कैदियों को शैक्षिक कार्यक्रमों, पेरोल और पुनर्वास गतिविधियों से अक्सर बाहर रखा जाता है। जेल नीतियों में इस्तेमाल की गई भाषा कई बार भेदभावपूर्ण होती है, अपमानजनक होती है। दोस्तों, ये रिपोर्ट दिवंगत अधिवक्ता एल मुरुगनाथम
और प्रोफेसर GN साई बाबा जैसे मामलों की याद दिलाता है, जहां दिव्यांग कैदियों को आवश्यक सुविधाएं नहीं दी गई। रिपोर्ट का संदेश साफ है, जेल व्यवस्था को दिव्यांगता समावेशी बनाना अब जरूरी है। दोस्तों, खबर सुनते हैं महाराष्ट्र से। यहाँ पर दृष्टिबाधित यात्री से भेदभाव का आरोप महाराष्ट्र परिवहन विभाग में शिकायत दर्ज करते हुए लगाया गया है। महाराष्ट्र में दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ कथित तौर पर भेदभाव का यह गंभीर मामला सामने आ रहा है। गोवा के हरीश M परब ने इस घटना की शिकायत महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री और कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के पास दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार घटना 22 फरवरी 2026 को हुई, जब वे पुणे से पणजी जा रहे थे। उन्होंने MMRTC की सेमी लग्जरी बस में दिव्यांग श्रेणी के तहत टिकट बुक किया और वैध UDID कार्ड भी दिखाया। इसके बावजूद बस कंडक्टर ने उनसे पूरा किराया मांगा है और कहा है कि रियायत केवल महाराष्ट्र के निवासियों को मिलती है। हरीश परब का आरोप है कि उन्हें अतिरिक्त 747 रुपए देने पर मजबूर किया गया। जब उन्होंने सवाल उठाया तो उनके साथ दुर्व्यवहार कर उन्हें बस से उतार दिया गया। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि निवास के आधार पर रियायत से इनकार करना राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और महाराष्ट्र सरकार के उस आदेश का उल्लंघन है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों को बस किराए में 75% छूट दी जाती है। उन्होंने राशि वापस की, कंडक्टर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई और परिवहन कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश देने की मांग की गई है ताकि भविष्य में ऐसे मामले दोबारा न हो। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं तमिलनाडु से। सोमवार की रात को तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के नानगुनेरी के पास पेरुम्पाथु में हथियारों से लैस 9 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर निवासियों पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 5 अन्य लोग घायल हो चुके हैं। मृतकों की पहचान पेरुम्पाथु निवासी जॉन मार्क और ओडिशा के प्रवासी मजदूर त्रिनाथ काटा के रूप में हुई है, जिनमें से के जॉन मार्क दिव्यांग व्यक्ति थे जो नानगुनेरी में रह रहे थे। दोनों को सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं और घटना स्थल पर ही उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दोस्तों, इसी वारदात में घायल 5 लोगों का इलाज सास्कीउमार वीरनकुलम के गणेशन और पेरुम्पाथु के नेल्सन प्रभाकरन और रामासामी के ऊपर हो रहा है। वर्तमान में वे अस्पताल में हैं। पुलिस के अनुसार ये हमला शाम करीब 7:15 बजे हुआ, जब गिरोह गांव में घुसा और एक चाय की दुकान के पास खड़े लोगों के समूह पर हमला कर दिया। हमलावरों ने कथित तौर पर मोलोटोव कॉकटेल भी फेंका, जो फटा नहीं, जिससे कि निवासियों में दहशत फैल गई। घायल प्रभाकरन की शिकायत के आधार पर नानगुनेरी पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, BNS, शस्त्र अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। विशेष पुलिस टीमों ने थेन्नीमलाई, वल्लियूर, नेंदुगुलम और नानगुनेरी से 7 आरोपियों का पता लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी रखे हुए है। जांचकर्ताओं ने बताया कि प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि ये हमला कथित तौर पर गांवों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता से जुड़े तनावों के बीच और नानगुनेरी क्षेत्र में सामुदायिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए किया गया। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं झारखंड से। झारखंड में दिव्यांग छात्रों की शिक्षा को लेकर बेहद चिंताजनक स्थिति सामने आ रही है। राज्य में करीब 47,920 दिव्यांग छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके लिए शिक्षक केवल 384 हैं। इसका मतलब ये है कि हर शिक्षक औसतन 125 से भी ज्यादा बच्चों की जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर है।
शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये अनुपात बेहद असंतुलित है और इससे दिव्यांग छात्रों को व्यक्तिगत ध्यान और विशेष शिक्षण तकनीकें नहीं मिल पाती। ब्रेल की किताबें, बड़े अक्षरों वाली सामग्री, सहायक उपकरण और डिजिटल संसाधनों का उपयोग भी सीमित रह जाता है। कई बच्चों को तो बुनियादी पढ़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। यही स्थिति राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और समग्र शिक्षा योजना के प्रावधानों के खिलाफ है। इन कानूनों और योजनाओं में साफ कहा गया है कि दिव्यांग छात्रों को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह अधिकार अधूरा रह जाता है। शिक्षा विभाग पर दबाव है कि वे जल्द से जल्द नए स्पेशल टीचर्स की नियुक्ति करें। विशेषज्ञों का सुझाव है कि मौजूदा शिक्षकों को दिव्यांग शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वे बच्चों की जरूरतों को बेहतर समझ सकें। इसके साथ ही समावेशी शिक्षा पर निवेश बढ़ाना और स्कूलों में सहायक तकनीकें उपलब्ध कराना जरूरी है। माता पिता और सामाजिक संगठनों का कहना है कि जब तक संसाधन शिक्षक नहीं बढ़ाए जाते तब तक दिव्यांग बच्चों को समान अवसर मिलना मुश्किल है। दोस्तों, अब झारखंड सरकार अपने सामने मौजूद इस चुनौती को कितनी गंभीरता से लेती है और दिव्यांग छात्रों के शिक्षा के बारे में सुलभ और समावेशी बनाने के लिए कौन से कदम उठाती है, ये तो वक्त ही बता सकता है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग हमेशा से एक चुनौती रही है, लेकिन इस चुनौती का अब समाधान उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन। फिर चाहे आप कोड की लाइन ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हों, स्क्रीनशॉट्स ले लेकर थक गए हों या फिर बुकमार्कलेट्स में उलझे हों, इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान, बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, जो समस्याओं का समाधान करता है, गलतियों की तलाश करता है और वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग को बनाता है और भी आसान। इस एक्सटेंशन को इस्तेमाल करने के लिए आज ही लॉगिन करें www.barrierbreak.com/eliinspect www.barrierbreak.com/A11YINSPECT। ये एक्सटेंशन क्रोम और एज जैसे मेजर ब्राउजर्स के लिए उपलब्ध है। बैरियर ब्रेक का एली इंस्पेक्ट ब्राउजर एक्सटेंशन, वेब एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग का उत्कृष्ट समाधान। शुक्ला जी। हाँ जी, बंद है। सुनो शुक्ला जी। अरे कल आना, आज बैंक बंद है। बैंक? जब से दुकान खोली है मैंने तब से बैंक का ही तो काम कर रहा हूँ। अरे डिपॉजिट करो तो फॉर्म भरो, विड्रॉल करो तो फॉर्म भरो और ऊपर से उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी दो। क्यूआर, कार्ड पेमेंट, बैंक ट्रांसफर, सबका हिसाब किताब तो मुझी को रखना पड़ता है ना। तो मैं तो बन गया ना चपरासी। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री यूपीआई, क्यूआर, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। मतलब फटाक से एयू। हाँ जी शुक्ला जी, सोच बदलो और बैंक भी। फोटो वरुण आना। वरुण कहाँ? तीसरा महीना। ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चिल कर। चिल? मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता कितना देता है? इतू सा, और वो भी यार 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू? एयू? एयू सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो, सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। यार एग्जाम पास आ रहे हैं, पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है, बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ?
हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है, जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब से देख रही हूँ, तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स हैं और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। अरे, तुम इतनी तेजी से बिना देखे कैसे टाइप कर लेते हो? कोई साथ बैठा है क्या? नहीं यार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। मेरे पास है स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर। स्वलेखन, स्वलेखन। आज खुद को आजमाओ, निर्भरता की जंजीर तोड़ो, सीखो टाइपिंग स्वलेखन से, अपने हक की जंग लड़ो। मराठी, हिंदी, इंग्लिश सब एक ऐप में फ्री, 78 मजेदार लेसन से सीखना हुआ इजी। स्वलेखन से आपके विचार अब बने पहचान, स्वलेखन से लिखो खुद और छू लो आसमान। स्वलेखन। निवांत अंधमुक्त विकासालय लेकर आए हैं स्वलेखन टाइपिंग ट्यूटर, एक अनोखा सेल्फ लर्निंग अनुभव जो रिकॉर्डेड वॉइस के साथ आपको खुद सिखाएगा टाइपिंग की कला। स्वलेखन। मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से और विंडोज पीसी या लैपटॉप के लिए SWALEKHAN यानी कि swalekhan.org से ऐप डाउनलोड करें या फिर कॉल करें 9923772375 पर। स्वलेखन। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com, support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, बंगलुरु की संस्था मित्र ज्योति ने दृष्टि बाधित छात्रों के लिए एक विशेष 2 महीने का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। ये कोर्स उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने हाल ही में 10वीं या PUC बोर्ड की परीक्षा पूरी की है और अब उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का मकसद छात्रों को ब्रेल टेक्नोलॉजी की ओर सहज रूप से ले जाना, ताकि वे डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर सकें, अपनी परीक्षाएं स्वतंत्र रूप से लिख सकें और स्क्राइब पर निर्भरता कम हो पाए।
कोर्स में कंप्यूटर स्किल्स जैसे विंडोज 11, NVDA स्क्रीन रीडर और MS ऑफिस 2022, इंटरनेट उपयोग, ईमेल और वेबसाइट नेविगेशन सिखाया जाएगा। साथ ही अंग्रेजी और कन्नड़ पढ़ने की और लिखने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। DG प्लेयर और एक्सेसिबल मोबाइल ऐप्स का उपयोग भी इसमें शामिल है। इसके अलावा छात्रों को स्पोकन इंग्लिश, सिग्नेचर ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ओरिएंटेशन और मोबिलिटी टेक्निक्स के जरिए इंडोर और आउटडोर मूवमेंट में भी आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। फिटनेस, वेलनेस और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का भी हिस्सा इसमें रहेगा। ये कोर्स 6 अप्रैल से 6 जून 2026 तक चलेगा। लड़कियों और लड़कों के लिए साफ सुथरी डॉर्मेट्रीज, सुविधा और पौष्टिक शाकाहारी खाना उपलब्ध होगा। क्लासेस सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक होंगी। पंजीकरण शुल्क 200 रुपए है और साथ ही 500 रुपए का रिफंडेबल डिपॉजिट भी है। 1000 रुपए मासिक डोनेशन रखा गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। सफलतापूर्वक कोर्स करने पर छात्र को मित्र ज्योति की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा और अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.mitrajyoti.org देखी जा सकती है। याद रहे www.mitrajyoti.org। दोस्तों, भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नई पहलें शुरू की हैं। हाल ही में जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में मंत्रालय ने कहा कि दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर दिलाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इन पहलों में सुलभता और समावेशी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। दिव्यांग छात्रों के लिए नए प्रशिक्षण कार्यक्रम और स्किल डेवलपमेंट योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही सहायक उपकरणों और तकनीक की उपलब्धता बढ़ाने की योजना भी बनाई गई है ताकि दिव्यांगजन डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप्स का आसानी से उपयोग कर सकें। सरकार ने ये भी घोषणा की कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निगरानी तंत्र को मजबूत किया जाएगा। सार्वजनिक भवनों और परिवहन सेवाओं का नियमित सुलभता ऑडिट किया जाएगा ताकि दिव्यांगजनों को बिना बाधा सेवाएं मिल सके। मंत्रालय ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं को दिव्यांगजनों के अधिकारों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे उनमें जागरूकता बढ़ेगी और व्यावहारिक स्तर पर भी बदलाव आएगा। दोस्तों, इन पहलों का उद्देश्य राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करना और दिव्यांगजनों को समाज में बराबरी का स्थान देना है। सरकार का ये कदम दिव्यांगजनों के लिए सकारात्मक संदेश है कि उनकी जरूरतों और अधिकारों को अब नीतियों और योजनाओं में प्राथमिकता दी जा रही है। दोस्तों, खबर सुनते हैं बिहार के गोपालगंज से। गोपालगंज जिले की दिव्यांग लड़की सोनी कुमारी का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सोनी अपनी कठिनाइयों और संघर्ष की कहानी साझा करती दिखाई देती है। उनकी सच्ची और भावुक अपील ने लाखों लोगों का दिल छू लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद से बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद और लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। सोनू सूद, जो पहले भी कई जरूरतमंदों की सहायता कर चुके हैं, ने सोनी की शिक्षा और जीवन यापन के लिए सहयोग देने का वादा किया है। वहीं मैथिली ठाकुर ने भी सार्वजनिक रूप से कहा कि वे सोनी की पढ़ाई और आगे की जरूरतों में मदद करेंगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सोनी का स्कूल गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर है और वो रोज इसी तरह संघर्ष करते हुए वहां पहुंचती है। सोनी के पिता नहीं हैं और उनकी मां मजदूरी करके घर चलाती हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उनके पास व्हील चेयर या ट्राइसिकल जैसी सुविधा नहीं है। दोस्तों, सोनू सूद ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, पता भेज दीजिए, व्हील चेयर घर पहुंच जाएगा। इससे पहले कुमार विश्वास ने भी सोनी कुमारी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। 15 साल की सोनी कुमारी गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के
हस्सेपुर गांव की रहने वाली हैं। दोनों पैरों से दिव्यांग सोनी के पिता नंद किशोर राम की सोनी के जन्म के बाद ही मौत हो गई थी। सोनी की मां इलायची देवी बचपन से ही अपनी दिव्यांग बेटी को पाल पोस रही हैं। इलायची देवी के मुताबिक वो बचपन से दोनों पैरों से दिव्यांग है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे अपनी बच्ची का इलाज करा सके। दोस्तों, सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में ट्राइसिकल भी तो शामिल है, जो दिव्यांगों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन उनकी बेटी को ये ट्राइसिकल भी मैसर नहीं हो सका है। हालांकि अब सोनू सूद, कुमार विश्वास, इन लोगों ने दिव्यांग बच्ची को मदद की पेशकश की है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने एक्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से दी है। सोनी की मां इलायची देवी के मुताबिक उन्होंने मदद के लिए सक्षम अधिकारियों के पास गुहार लगाई थी, आवेदन भी दिए थे, लेकिन उनकी बेटी को किसी भी योजना में लाभ नहीं मिल पाया। बता दें कि भोरे विधानसभा से जयदू के विधायक सुनील कुमार हैं। वे वर्तमान में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री भी हैं। वे 2 बार से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बावजूद इसके उनके क्षेत्र के इस दिव्यांग बच्ची का वीडियो स्कूल जाने के संघर्ष की ये गाथा आज सुर्खियों में बनी हुई है। दोस्तों, खबर ओडिशा सरकार से। दिव्यांगजनों के लिए सरकारी नौकरियों में आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में ओडिशा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब दिव्यांग अभ्यर्थियों को बार बार सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था के तहत दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल एक मानकीकृत मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसे वे सभी भर्ती प्रक्रियाओं में इस्तेमाल कर सकेंगे। इस सर्टिफिकेट के आधार पर उन्हें स्क्राइब की सुविधा और परीक्षा लिखने के लिए प्रति घंटे 20 अतिरिक्त मिनट दिए जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग ने सभी विभाग अध्यक्षों और भर्ती एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि वे इस मानकीकृत सर्टिफिकेट को स्वीकार करें। पहले अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग प्रारूप की मांग की जाती थी, जिससे कि दिव्यांग अभ्यर्थियों को काफी परेशानी हो रही थी। दोस्तों, खबर कोयम्बटूर से। 25 वर्षीय दिव्यांग युवक ए अब्दुल्ला अफरीद, इन्होंने देश भर में प्रेरणा का उदाहरण पेश कर दिया है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में 2025 में सफलता हासिल की है और ऑल इंडिया रैंक 942 प्राप्त किया है। अफरीद, जो लोकल डिसेबिलिटी समेत कई दिव्यांगताओं से जूझते हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चेन्नई के IKLAS IAS अकेडमी में मुफ्त कोचिंग ली। अफरीद ने बताया कि उन्होंने परीक्षा को अपने पहले ही प्रयास में पास कर लिया है। उनके पिता अब्दुल अजीम मशीन कटिंग का काम करने वाले दैनिक मजदूर हैं और मां ए शर्मिला गृहिणी है। आर्थिक चुनौतियों के बावजूद परिवार ने अफरीद को पूरा सहयोग दिया। अफरीद का कहना है कि उनकी सफलता उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की। अब अफरीद को उम्मीद है कि उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का, भारतीय राजस्व सेवा IRS जैसे प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्ति मिलने का मौका दिया जाएगा। अंतिम चयन उनके अंकों पर निर्भर करेगा। दोस्तों, केस एक सुनते हैं महाराष्ट्र से। यहाँ पर एक अधिवक्ता को 2019 के एक सड़क हादसे में गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद वे पूरी तरह से दिव्यांग हो गए और अब उन्हें अदालत ने 94 लाख रुपए का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मामला है मुंबई हाईकोर्ट में सुनवाई का, जिसके दरमियान सामने आया कि अधिवक्ता हादसे के बाद अपनी पेशेवर जिंदगी जारी नहीं रख पाए और उन्हें स्थायी दिव्यांगता का सामना करना पड़ा। अदालत ने माना कि ये दुर्घटना उनकी आय पर असर डाल सकती है, उनके जीवन की गुणवत्ता पर भी गहरा प्रभाव छोड़ रही है। निर्णय में कहा गया कि पीड़ित को चिकित्सा का खर्च, आय की हानि और भविष्य की देखभाल के लिए पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि सड़क हादसों में दिव्यांगजनों को न्याय दिलाना और उन्हें आर्थिक सुरक्षा देना बेहद जरूरी है। दोस्तों, खबर गोवा सरकार से। गोवा सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि इस वर्ष के बजट में
30 करोड़ रुपए विशेष रूप से दिव्यांगजनों की योजनाओं और सुविधाओं के लिए आवंटित किए गए हैं। इस राशि का उपयोग दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच दिलाने के लिए किया जाएगा। सरकार ने कहा कि ये फंड सहायक उपकरणों, स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों और सुलभता परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। सामाजिक कल्याण विभाग ने बताया कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये निवेश बेहद जरूरी है। इसके तहत दिव्यांग छात्रों को विशेष छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। सामाजिक संगठनों ने इस घोषणा का स्वागत किया है। दोस्तों, खबर मंगलुरु से। यहाँ पर दिव्यांगजनों के लिए एक विशेष जॉब फेयर आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 14 मार्च को होगा और इसमें दिव्यांग युवाओं को रोजगार के अवसरों के साथ साथ नई तकनीकी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इस मेले की खास बात है दिव्यांग प्रतिभागियों को रोबोटिक आर्म्स मुफ्त में देना, ताकि वे अपने दैनिक जीवन और कामकाज में अधिक आत्मनिर्भर बन पाएं। आयोजकों का कहना है कि ये पहल दिव्यांगजनों को नौकरी दिलाने में मदद करेगी। जॉब फेयर में कई कंपनियां भाग ले रही हैं। दिव्यांग युवाओं को उनकी क्षमताओं के अनुसार रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही स्किल डेवलपमेंट और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 14 मार्च को ये जॉब फेयर मुडलाकट्टे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, कुंदनपुर में होगा। इसे आयोजित किया जा रहा है समृद्धा बिंदूर प्रोग्राम के तहत। ये जॉब फेयर दक्षिण कन्नड़ा, उडुपी और उत्तर कन्नड़ा के PWDs के लिए ओपन होगा। ऑर्गेनाइजर्स की उम्मीद है कि इसे 800 लोग अटेंड करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू जस्टिस कनेक्ट। इसमें हम हर हफ्ते नए डिसेबिलिटी राइट्स के जजमेंट्स डिस्कस करते हैं। इस हफ्ते 3 इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आए हैं जो मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा। इनमें से पहला जजमेंट जो है दैट इज ऑफ द बॉम्बे हाई कोर्ट। दिस इज इन अ केस कॉल्ड प्रदीप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। काफी इंटरेस्टिंग केस है ये। इसमें हुआ ये था कि वन मिस्टर प्रदीप हैड फाइल्ड अ रिट पिटिशन इन द बॉम्बे हाई कोर्ट औरंगाबाद बेंच। इसमें एलिगेशन ये था कि 2015 में एक LPG सिलेंडर के लिए एक बंदा था आनंद देशमुख नाम का, उसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फेक मिला था। मतलब राइट लेग का भी मिला था और लेफ्ट लेग का भी मिला था और 42% डिसेबिलिटी उसकी दिखाई गई थी। और एक कोई बंदा था मनोज तिवारी नाम का, जिसका ये कहना था कि जिस आनंद देशमुख हैज अ फेक डिसेबिलिटी, उसको नहीं है एक्चुअल में, जबकि मुझे है, बट बिकॉज इसको मिल गया इसलिए मेरा पीछे रह गया। तो उसने लोकायुक्ता को अप्रोच किया था महाराष्ट्र के, एंड लोकायुक्ता ने ये कहा था कि मैं FIR तो फाइल नहीं करवा सकता, बट मैं हेल्थ डिपार्टमेंट को बोल सकता हूँ कि इस चीज पे इंक्वायरी करो। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की थी एंड दैट इंक्वायरी फाउंड दैट by mistake the doctor had given that certificate, and the doctor said that in a rush, because there were many people there in the crowd who had come to get a certificate that day, therefore this person ended up getting a certificate which he did not deserve, and it was a mistake, so therefore they gave him a warning, and on this basis that doctor was let off और ये प्रोसीडिंग्स फिर खत्म हो गई थी। उसके फिर 5 साल बाद ये मिस्टर प्रदीप ने फिर से लोकायुक्ता को अप्रोच किया। इनका कुछ पर्सनल ग्रीवेंस नहीं था, he had no stake in the issue, but he approached the लोकायुक्ता। तो लोकायुक्ता ने फिर से पता किया कि क्या हुआ था, तो पता चला कि पिछले बार जब मनोज तिवारी ने अप्रोच किया था तो ऐसा ऐसा होके वो अपॉलॉजी और वार्निंग लेके खत्म कर दी गई थी बात, और इसी बात पे लोकायुक्ता ने इस प्रोसीडिंग को भी खत्म कर दिया। तो फिर अब इस बंदे ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया रिट पिटिशन में, ये बोलते हुए कि सिर्फ वार्निंग देके उस डॉक्टर को लेट ऑफ नहीं करना चाहिए था, और सेक्शन 94 जो है RPWD एक्ट का, जिसमें पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट सैंक्शन दिया जा सकता है फॉर प्रोसिक्यूटिंग देम क्रिमिनली फॉर अ वायलेशन ऑफ द एक्ट, तो वो सैंक्शन हाई कोर्ट ने देना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली द पर्सन शुड बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल। तो हाई कोर्ट ने ये पिटिशन डिसमिस कर दिया। उन्होंने ये कहा कि
लोकायुक्ता के बोलने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरी इंक्वायरी की थी एंड ये इंसान 5 साल बाद आया है, ना इसका कोई रोल है इस इशू में, ना इसका कोई राइट्स वायलेशन है, तो इसका कोई ही हैज नथिंग टू डू विद द इशू, तो इसलिए इसके बेसिस इसके बिहाफ पे कुछ नहीं हो सकता। तो ये बोल के उन्होंने रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग केस ऑन फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स और उसके लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है और कौन अग्रीव्ड पर्सन कहलाया जा सकता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर है दिल्ली हाई कोर्ट का, विच इज इन अ केस कॉल्ड भावना गुलाटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 2 सिस्टर्स थी, उनमें से जो फर्स्ट सिस्टर है भावना गुलाटी, वो एक फॉरेन नेशनल है, वो इंडियन नेशनल नहीं है। उनकी एक दूसरी सिस्टर है, उनको सेरिब्रल पॉलिसी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गई 100% की, एंड शी इज नॉट इन अ पोजीशन टू लुक आफ्टर हरसेल्फ। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भावना गुलाटी sought to get herself appointed as a guardian for her sister because वो डिसेबल सिस्टर के कोई पेरेंट्स वगैरह नहीं है। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी गई और इन्होंने और भी तरीकों से कोशिश की, बट ये अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई। ये इस वजह से है क्योंकि जो लॉ हमारे देश में ये है कि कोई भी फॉरेन नेशनल जो है वो गार्डियन नहीं बन सकता एक डिसेबल्ड इंसान का, जो 1999 का एक्ट है उसके हिसाब से गार्डियनशिप अपॉइंटमेंट के लिए जो। तो इन्होंने फिर हाई कोर्ट को अप्रोच किया। हाई कोर्ट ने भी कहा कि हमारी एक पिछली जजमेंट है सुनील पोदार के केस में, जिसके हिसाब से ये लॉ है कि फॉरेन नेशनल नहीं बन सकता, बट उन्होंने ये कहा कि एज अ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, बिकॉज कोई ना कोई तो होना चाहिए टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ दैट पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन, तो अभी के लिए ये है अपॉइंटेड, तो इनको रहने देते हैं अनलेस समबडी फाइल्स एनी ऑब्जेक्शन। तो ये गार्डियनशिप के हम लोग देख रहे हैं कोर्ट में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं आजकल अपॉइंटमेंट कराने के लिए, एंड दिस इज वन सच केस। अब आते हैं तीसरा वाले केस में, जो है आशा शिंदे वर्सेस इंडियन रेलवेज का एक केस है। ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये एक बेसिकली ग्रुप डी की एक पोस्ट है, क्लास 4 की एक रेलवेज में पोस्ट है, इससे रिलेटेड है ये केस, जिसमें उस कैंडिडेट को डिसेबल कैंडिडेट है, उनको ये रिजेक्ट कर दिया गया ये बोल के कि उनका एसएससी से मैट्रिकुलेशन नहीं है, जबकि और एसएससी से ना होते हुए कोई उटमा करके है, बेसिकली एक लोकल लेवल का कोई हिंदी में एक बोर्ड होता है, वहां से उनको मिला है, जबकि रिक्वायरमेंट ये था एडवर्टाइजमेंट में कि द पर्सन शुड हैव द बॉम्बे जो महाराष्ट्र में सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है वहां से उनको 10th पास होना चाहिए, ना कि ये उटमा बोर्ड से। तो इस बेसिस पे इनको रिजेक्ट कर दिया गया था और इन्होंने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया। तो पहला आर्ग्यूमेंट तो ये दूसरे साइड का था कि क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट है तो इसलिए आपको कैट में जाना पड़ेगा रिक्रूटमेंट में। तो कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को खारिज कर दिया, जो नॉर्मली होता नहीं है, बिकॉज दिल्ली हाई कोर्ट तो हमेशा ही कैट नॉर्मली भेजता है ऐसे केसेस में। बट ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने पिछले एक जजमेंट पर रिलाय करते हुए ये कहा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के राइट्स एनफोर्स कर रहा है ये इंसान, ये कर रही है, and sending her to CAT will just cause injustice, so they said that no, we'll deal with the issue ourselves। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि just because ये उटमा से पढ़े हैं और 10th से नहीं पढ़े, ये एक ग्राउंड नहीं हो सकता, मतलब एसएससी से नहीं पढ़े, ये ग्राउंड नहीं हो सकता इनको रिजेक्ट करने के लिए। और कोर्ट ने रीजनेबल अकोमोडेशन के प्रिंसिपल को भी उस पर रिलायंस प्लेस किया, जिसपे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी साइट किए गए कि उसके हिसाब से कहा गया है कि आपको रीजनेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करनी ही होगी कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी को, एंड वन फॉर्म ऑफ सच रीजनेबल अकोमोडेशन विल बी रिलैक्सेशन फ्रॉम व्हाटएवर द पैरामीटर्स आर। तो फिर हाई कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया कि इस इंसान को जो पोस्ट इनको मिली थी वो दे दी जाए और इनका जो रिजेक्शन लेटर है उसको सेट असाइड कर दिया। इसके अलावा भी एक केरला हाई कोर्ट की और एक और दिल्ली हाई कोर्ट की ऑर्डर है, मगर वो ज्यादा कुछ रेलेवेंट नहीं है उनमें, या फिर कोई नया लॉ नहीं वो ले डाउन करते, तो इसलिए मैं वो नहीं शेयर कर रहा। आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। आप हमें थर्सडे टू थर्सडे कॉल कर सकते हैं, आपके कोई भी लीगल क्वेरीज हैं तो
5:30 से 6:30 के बीच में 9890281068 या 9892622230 पे। और अगर आप प्रोबोनो हेल्प चाहते हैं, तो अगर आप लीगल फीस कंसल्टेशन की नहीं अफोर्ड करने की पोजीशन में, और अगर आप करने की पोजीशन में हैं, तो हाफ एन आवर या 1 आवर का आप कंसल्टेशन अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं। थैंक यू। दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? हमें मैसेज करें सोशल मीडिया हैंडल पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स पर। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स की अन्य खबरों को लेकर अगर आप कोई सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं, तो इसे भी आप शेयर कर सकते हैं YouTube कमेंट बॉक्स पर। दोस्तों, फिलहाल शो में इतना ही। अगले शुक्रवार फिर लौटेंगे आपके लिए कुछ ताजा तरीन और खासकर डिसेबिलिटी सेक्टर से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक रेडियो उड़ान के साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखें, अपना सफर यूं ही जारी रखें। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जाते जाते सुनते जाइए आज के कम्युनिटी कलर्स की हेडलाइंस फिर से एक बार। जेल मैनुअल्स में दिव्यांगता की अनदेखी, आई प्रो बोनो इंडिया की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में दृष्टिबाधित यात्री से भेदभाव का गंभीर मामला सामने। झारखंड में दिव्यांगों की शिक्षा संकट में, 47,000 छात्रों के लिए सिर्फ 384 शिक्षक। तमिलनाडु में खौफनाक मंजर, नानगुनेरी में हमला और दोहरा हत्याकांड। बेंगलुरु की संस्था मित्र ज्योति में 8 हफ्तों का ट्रेनिंग प्रोग्राम, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण। दिव्यांगजनों के लिए नई पहल, सामाजिक न्याय मंत्रालय की घोषणा। गोपालगंज की दिव्यांग बेटी सोनी कुमारी का वीडियो हुआ वायरल। सोनू सूद, कुमार विश्वास और मैथिली ठाकुर ने मांगा उसका पता। ओडिशा सरकार ने दिव्यांग नौकरी अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट को किया मानकीकृत। कोयम्बटूर के दिव्यांग युवक ने पहले प्रयास में सिविल सेवा परीक्षा पास की। 2019 सड़क हादसे में दिव्यांग बने अधिवक्ता को 94 लाख रुपए का मुआवजा। गोवा सरकार ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए 30 करोड़ रुपए किए आवंटित। मंगलुरु में दिव्यांग जॉब फेयर, 14 मार्च को मुफ्त रोबोटिक आर्म्स भी